हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो हेडिंग तो आप लोगों ने देख ली होगी थंबनेल वगैरह के अंदर, और मेरे पीछे भी दिखाई दे रही है। थोड़ी सी हेडिंग अजीब सी है अगर आप लोग ढंग से देखोगे, क्योंकि हेडिंग में लिखा है कि गणित बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए क्या पढ़े। अब पूरी साल अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं की है, कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट होता है सर मैथमेटिक्स हार्ड है, क्योंकि ज़्यादातर जो आरबीएसई बोर्ड के अंदर या किसी भी बोर्ड के अंदर जो फेल होने का जो रेशियो होता है ना, वो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा होता है। मैं कोई ऐसे डरा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन सचेत कर रहा हूँ, टाइम पर ही आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो 4 दिन का गैप है उसके अंदर जो टाइम है आपके पास, उसको अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट तो बता ही रहा हूँ क्वेश्चंस, लेकिन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे हम लोग पढ़ के पूरे और कंप्लीट तरीके से पास हो सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पता है कि आपके 20 नंबर स्कूल की तरफ से जाएंगे और आपके मैथमेटिक्स का पेपर होगा 80 नंबर का, अगर 80 में से आपके कितने नंबर आ जाते हैं, 13 नंबर आ जाते हैं, तो आप उस मैथ के पेपर में या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाते हो, आप लोग पास हो जाते हो। मतलब 13 नंबर आपके आने चाहिए। 13 नंबर आने का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग 20 नंबर एकेडमी से या स्कूल से भेजने की बात करें तो 100 में से आपके 33 नंबर आने चाहिए। ये आपके पास होने का क्या है, क्राइटेरिया है। अगर आप लोग ये होते हो तो फिर पास आपके आगे लिख दिया जाएगा, वरना फिर बाई ग्रेस या कुछ नंबर आने से कम सप्लीमेंट्री भी आती है या फिर फेल भी कर दिए जाओगे। तो मेहनत अभी आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। अगर मैं पास होने के लिए बात करूं आपके लिए, तो आपको चैप्टर नंबर जो 13 है ना, ठीक है, पास होने के लिए आप लोग पढ़ सकते हो आपके चैप्टर नंबर 13 को। और चैप्टर नंबर जो 13 है उसका नाम है आपके सांख्यिकी। जो चैप्टर नंबर 13 है उसका नाम क्या आपके सांख्यिकी है। और आप सबको पता ये होना चाहिए कि सांख्यिकी एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप लोग बात करोगे सांख्यिकी इकलौता आपके कितने नंबर का चैप्टर है, 13 अंक है। कितने अंक का है, 13 अंक का है। और इसके अंदर 3 चीज़ें आपको पढ़नी होती है। एक आपको माध्य पढ़ना होता है, एक आपको माध्यक पढ़ना होता है, और तथा आपको एक क्या पढ़ना होता है, बहुलक। इनके जितने कंसेप्ट हैं आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। और अगर आपको इनके कंसेप्ट अच्छी तरीके से आते हैं तो फिर ये जो 13 नंबर आपके सामने लिखे गए हैं, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कुल मिलाकर अगर आप लोग ये संख्या की जो चैप्टर नंबर 13 है इकलौता एक चैप्टर पढ़ लेते हो, तो ये आपको 13 नंबर दे के चले जाएंगे और आप सीधे डायरेक्ट पास हो जाओगे। लेकिन कोशिश ये कि इसके पूरे के पूरे सवाल सही होने। इसमें से एक एक नंबर के सवाल भी आएंगे, एमसीक्यू भी आएंगे, रिक्त स्थान, अति लघुरात्मक 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में। ऐसा कोई सेक्शन नहीं होगा जिसमें इसका सवाल नहीं होगा। सांख्यिकी इकलौता 13वां चैप्टर आपके 13 नंबर का। अब क्या पता भाई सारे जो हम लोग पढ़ के जाएं सारी चीज़ें याद नहीं रही, तो इसके साथ में आप लोग पढ़ सकते हो इसके जस्ट आगे वाला चैप्टर। चैप्टर नंबर 14 है जिसका नाम है प्रायिकता। चैप्टर नंबर 14 है जिसका नाम क्या है, प्रायिकता है। और अगर आपको प्रायिकता पता हो तो प्रायिकता के जो नंबर है वो कितने हो जाएंगे, 4 अंक हो जाएंगे। प्रायिकता कितने अंक की है आपके, 4 अंक की है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको यह चैप्टर करना है तो आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक। आना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो 14 है वो आपके प्रायिकता है, और प्रायिकता जो नंबर है उसके वो कितने हो जाएंगे, 4 अंक। तो कुल मिलाकर 17 अंक का हो गया। 17 में से आप लोग 13 अंक तो ला ही सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। इसके अलावा भी चैप्टर हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए पहले, अगर आप लोग, जैसे मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर कर लेता हूँ मैं 12 की बात। चैप्टर नंबर जो 11 है वो है आपके वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और ये जो चैप्टर है वो है आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अगर इनकी बात करें तो ये चैप्टर भी आपके अच्छे खासे नंबर के हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन जो है वो आपके 5 अंक का है, और ये जो चैप्टर है वो आपके 6 अंक है। और अगर आपको इनके पूरे नंबर लाने हैं तो सूत्र याद कर लीजिए, सूत्र याद कर लो।
अगर आप लोग इनके सूत्र याद कर ले तो सूत्र मतलब कैसे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, वर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त के सूत्र, बेलन, घन, घनाभ, शंकु, ये जितने भी गोले अर्धगोले हैं इनके सूत्र याद कर लोगे तो अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये अगर आप लोग 4 चैप्टर ढंग से कर लेते हो तो आप आराम से एग्जाम के अंदर क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, एग्जाम के अंदर क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। बाकी अगर आपको कुछ पढ़ना है तो जैसे मैं आपको 2 चैप्टर और बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 भी आप लोग पढ़ सकते हो। ये चैप्टर भी आप लोग पढ़ सकते हो, ज़्यादा इसमें नहीं है, इसमें तो आपको सिद्ध करने वाला आना चाहिए, इसके अंदर कोई बहुपद दे रखा होगा वो आना चाहिए। तो ये जितनी बेसिक बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। 4 चैप्टर आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। तो अगर आपको पास होना है तो फिर देखो ये 11 और 17 28 अंक आपको ये देख के चले जाएंगे। कितने देख के जाएंगे, ये टोटल, ये जो चैप्टर टोटल हो रहे हैं वो आपके 28 अंक के हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 28 अंक के ये चैप्टर हो रहे हैं। और 28 अंक में से कम हमें तो कितने नंबर लाने हैं, 13 नंबर लाने। कितने नंबर लाने, 13। तो 28 में से 13 आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आप आराम से पास हो जाओगे। ये वीडियो तो इसीलिए बनाए, बच्चों के कमेंट वगैरह आ रहे थे और मुझे पता सोचोगे हम लोग पास कैसे, क्योंकि पहला क्राइटेरिया यही होता है पास होने का, तो इसीलिए बनाया। बाकी इसकी ज़रूरत है नहीं, आपने पूरी साल मेहनत की है, आराम से आपके 70 से 80% आराम से बनेगी, कोई चिंता वाली बात आपको है नहीं, टेंशन मत लो। मैथमेटिक्स में 70 से 80% और अच्छी मेहनत आप लोगों ने की तो फिर पास होने का कहाँ जरूरत है, फिर तो आपके 100 में से 100 आएंगे, कोई समस्या नहीं है ना। और मेरे लालू ने इतनी मेहनत तो की है कि कोई दिक्कत है नहीं। ये चैप्टर है और अगर ये कर ले तो फिर पहला और दूसरा चैप्टर और कर लेना। पहला चैप्टर में अगर आप बात करोगे एचसीएफ और एलसीएम होता है, महत्तम समावर्तम और लघुत्तम समावर्तक, रूट 2 रूट 3 रूट 5 वाला सिद्ध करना आना चाहिए। 2 सवाल करोगे वो नंबर हो जाएंगे। और चैप्टर नंबर 2 आपके बहुपद है, शून्यकों की संख्या निकालना और सत्यता की जांच करना, वो भी बड़ा सिंपल है, ज़्यादा उसके अंदर लंबा चौड़ा काम नहीं है कि आपको ऐसा नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ज़्यादा इतनी हार्ड चीज़ें नहीं, लेकिन ये चैप्टर तो आपको कम से कम करने पड़ेंगे सब। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 ये सारे आपको आने चाहिए, तब जाकर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो ये है आपके सामने कि गणित बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए क्या पढ़े। तो पास होने के लिए आपको अगर पहले पढ़ना है तो सांख्यिकी अच्छी तरीके से करो, सांख्यिकी और प्रायिकता ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इनके सूत्र पढ़ लो, केवल सूत्र मैंने एक वीडियो के अंदर पढ़ा रखे हैं, आप लोग जाकर देखोगे, सारे पढ़ें, सूत्र याद हो जाएंगे, इनके सारे सवाल हो जाएंगे, पूरे के पूरे 11 में से 11 नंबर आ जाएंगे। ये जो 6 और 5 आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, 11 नंबर कंप्लीट नंबर आ जाएंगे अगर आप लोगों को सूत्र याद हो तो। कोई समस्या आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। लेकिन शर्त ये है कि पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 4 दिन का जो समय मिला आपको छुट्टी के अंदर बीच में, उसमें रात दिन आपको ये करना पड़ेगा। आप लोग पास क्या बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग ला सकते हो। तो ये क्राइटेरिया है आपके सामने जो आपको ध्यान रखना है। 13 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए 80 में से, यानी 100 में से 33 नंबर, क्योंकि 20 तो स्कूल की तरफ से या जहाँ पर भी आप लोग पढ़ते हो वहाँ से जाते हैं, तो उनके नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो बातें मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ जानी चाहिए कि कौन से चैप्टर पहले करने, कौन से चैप्टर बाद में करने, और इस हिसाब से पहला वीडियो आएगी या कौन सा पहले करना है, इजी कौन से, मीडियम कौन से, हार्ड कौन से, उसमें बता दिया। तो बाकी एक पूरा प्रॉपर ही बना दिया कि आपको सेपरेट कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद है जो जानकारी मैंने आपके सामने रखी है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी और किसी प्रकार की कोई समस्या रही नहीं होगी। आप आराम से पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, ज़्यादा हेडेक लेने की टेंशन है नहीं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उनको पढ़ लीजिए, उनको याद कर लीजिए, फॉर्मूले वगैरह करने पड़ेंगे और मेहनत थोड़ी सी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। पूरी साल नहीं पढ़ा तो फिर अब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और पूरी साल पढ़ाई की तो भी मेहनत ज़्यादा करो ताकि 100 आउट ऑफ आपके क्या आ जाए, 100 आ जाए। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से नो टेंशन होकर पढ़ाई करिए, अच्छा पेपर आपका होगा। थैंक यू।